हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 9 पॉलिटी का चैप्टर 3 का हमारा फर्दर पार्ट। इलेक्शन कैंपेन के बारे में पढ़ेंगे हम। The main purpose of election is to give people a chance to choose the representative, the government and the policies they prefer. जो मेन पर्पस है या मेन मोटो क्या है इलेक्शंस लेने का, तो ये कि लोगों को मौका दिया जाए, चांस दिया जाए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुने, अपनी गवर्नमेंट को खुद चुने और वो पॉलिसीज को वो चुने जो वो प्रेफर कर रहे हैं। Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative. और इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक फ्री और एक ओपन डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छा है, which party will make a better government और what is a good policy. कौन सी पार्टी अच्छा गवर्नमेंट बना सकती है और कौन सी गुड पॉलिसीज है। This is what happens during election campaign. और यही होता है इलेक्शन कैंपेन में। In our country, such campaigns takes place for 2 weeks period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. और ये हमारी कंट्री में अगर देखा जाए तो ये जो चीज़ है, मतलब इलेक्शन कैंपेन जो है ये 2 वीक के अंदर होता है, मतलब वो 15 दिन की ड्यूरेशन में होता है, जब अनाउंसमेंट हो चुकी होती है फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की और पोलिंग की डेट, मतलब वोटिंग करने का जिस दिन इलेक्शन होने वाले हैं, वोट करने जाना है, तो वो वोटिंग की डेट और जिस दिन अनाउंसमेंट हुए उनके बीच का जो 2 वीक्स का एक टाइम होता है, उस समय में ये इलेक्शन कैंपेन जो है वो चलाए जाते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स। और ये वो समय होता है इलेक्शन कैंपेन में, होता है ना प्रचार प्रसार जिसे कहते हैं, है ना, इलेक्शंस का प्रचार प्रसार है, हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए करेंगे, वो करेंगे, इस तरह के नेता जो बोलते हैं। तो यहाँ पर वही होता है, इस पीरियड में कैंडिडेट्स जो खड़े हुए हैं वो अपने वोटर्स से मिलते हैं, मतलब लोगों से जा जाकर मिलते हैं, कहते हैं आपको कोई परेशानी तो नहीं है, हम वो सॉल्व कर देंगे, आप बस इलेक्शन में हमें वोट दे देना। इस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो इलेक्शंस की मीटिंग्स रखते हैं, लोगों को जमा करते हैं इलेक्शंस के लिए, वो प्रचार प्रसार करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज करती है सपोर्टर्स के पास में, या सपोर्टर्स जो है उनके लिए। This is also the period when newspaper and television news are full of election related stories and debates. और ये वो समय होता है जिस समय में न्यूज़पेपर्स में भी और टेलीविजन पे भी आपको सिर्फ इलेक्शन से रिलेटेड स्टोरीज और उनके जो डिबेट्स हैं, उनके वाद विवाद जो हैं वो दिखाई देते हैं। बट इलेक्शन कैंपेन इज नॉट लिमिटेड ऑफ दिस 2 वीक्स ओनली। लेकिन ये इलेक्शन का कैंपेन सिर्फ ये 2 हफ्तों के लिए ही लिमिटेड नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ्स बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो तो इसकी प्रिपरेशन ये जो 2 वीक्स होने वाले हैं इसके भी 1 महीने पहले से शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से एक्चुअली जो है ये बहुत पहले से इसकी प्रिपरेशन जो है वो शुरू हो जाती है। इस इलेक्शन के लिए पहले से ही प्रिपरेशंस जो है वो शुरू कर दी जाती हैं। इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज। इलेक्शन कैंपेन में पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, पब्लिक का अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए जो उनके बड़े बड़े इश्यूज है उन्हें ध्यान में लाती है, उनसे पूछती है आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज के लिए आ रही है, हम वो सॉल्व कर देंगे। इस तरह से दे वेंट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इशू एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस। वो लोग जो हैं वो अट्रैक्ट करने के लिए पब्लिक को उनके इश्यूज को पूछते हैं और देन वोट मांगते हैं उनकी पार्टी के लिए उस बेसिस पे। लेट अस लुक एट सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन वेरियस इलेक्शंस। हर इलेक्शन में हर पार्टी अपना एक स्लोगन, एक टैगलाइन बनाती है और वो यहाँ पर बता रहे हैं हमें कि किस तरह से पार्टीज जो है अपने स्लोगन्स बनाती है। द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गेव अ स्लोगन। जब इंदिरा गांधी थी तो उनकी कांग्रेस पार्टी ने जो स्लोगन बनाया था वो ये था, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। इन द लोकसभा इलेक्शन 1971, जब 1971 के लोकसभा इलेक्शन हुए थे तब उनकी टैगलाइन ये थी, द पार्टी प्रॉमिस टू रीओरिएंट ऑल द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। और उस समय में पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि वो रीओरिएंट करेंगे, सारी की सारी पॉलिसीज को चेंज करेंगे ताकि वो रिमूव कर सकें पॉवर्टी को या गरीबी को दूर कर सकें हमारी कंट्री से।
सेव डेमोक्रेसी, ये जो था ये स्लोगन था जनता पार्टी का अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण उनके हेड थे, लीडर थे, उनकी लीडरशिप में ये सेव डेमोक्रेसी वाला स्लोगन चला था लोकसभा इलेक्शंस जो 1977 में हुए थे उसके लिए। द पार्टी प्रॉमिस टू अंडू द एक्सेस कमिटी ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड रिस्टोर सिविल लिबर्टीज। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो अंडू कर देंगे, वापस ले आएंगे, एक्सेस करेंगे कमिटेड को ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब भी इमरजेंसी होगी, और सिविल लिबर्टीज को कह सकते हैं कि रिस्टोर करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया था। द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन, जो लेफ्ट फ्रंट थे उन्होंने स्लोगन यूज किया था लैंड टू द टिलर, जो लैंड है वो टिलर को दी जाए, टिलर मतलब जो उसकी खुदाई कर रहा है उसे जगह दी जाए। इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1977 में जो इलेक्शंस हुए थे वेस्ट बंगाल में, वहां पर उन्होंने ये स्लोगन दिया था। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट टू द तेलुगुस, फिर उन्होंने एक और स्लोगन शुरू किया था, एक पार्टी का स्लोगन था कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो तेलुगुस का प्रोटेक्ट करके रखना है। तमिल जो लोग होंगे, तेलुगु जो लोग होंगे उनके लिए वाज द स्लोगन यूज बाय एन.टी. रामाराव। एन.टी. रामाराव ने जो लीडर थे तेलुगु देशम पार्टी के आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस के जो 1983 में हुई थी। In a democracy, it is the best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaigns. डेमोक्रेसी में ये सबसे बेस्ट होता है कि छोड़ दिया जाए हर पॉलिटिकल पार्टी को और कैंडिडेट्स को, उन्हें आज़ाद किया जाए कि वो अपना खुद इलेक्शन कैंपेन जो है वो चलाएं द वे दे वांट, जिस तरह से वो करना चाहते हैं। बट इट इज समटाइम नेसेसरी, बट कभी कभी ये बहुत ही जरूरी होता है टू रेगुलेट campaign टू एंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट गेट्स अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट। लेकिन ये तब होना चाहिए जब सभी पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट्स को ठीक से मतलब फेयर और इक्वल चांस मिलना चाहिए एक दूसरे के साथ कम्पीट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, हमारे लॉ के हिसाब से कोई भी पार्टी या कैंडिडेट क्या नहीं कर सकता, ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स। वोटर्स को डराना नहीं है, उन्हें धमकाना नहीं है कि हमें वोट करना है, आपको वोट करना पड़ेगा वरना ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरह से आपको नहीं करना है। अपील टू देम इन नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, कास्ट और रिलीजन को लेकर नहीं, देखो मैं आपके धर्म का हूं तो आप मुझे ही वोट देना, इस तरह का नहीं होना चाहिए कोई भी आपका बर्ताव। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का यूज ना करें। जैसे लोग क्या होता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, जीप और बड़ी बड़ी चीजें गवर्नमेंट की जो होती हैं वो ले लेकर कैंपेन के लिए निकलते हैं, प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ डे कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर लोकसभा इलेक्शन और 10 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एन असेंबली इलेक्शन, और वो लोग 25 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं, 10 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं इलेक्शंस के लिए। If they do so, अगर वो इस तरह से कर रहे हैं तो their election can be rejected by the court even after they have been declared elected. अगर ऐसा कुछ करते हैं कोई पार्टी तो उसके बाद गवर्नमेंट को उसके बाद कोर्ट को पूरी तरह से हक होता है, लॉ को देखा जाए तो उन्हें पूरा हक होता है कोर्ट को कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इलेक्शन वाले कैंडिडेट को, अगर वो इलेक्टेड हो गया है तो भी, मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव को लोगों ने चुन लिया और वो जीत भी गया तो भी अगर उसने इस तरह के जो गलत रास्ते हैं उन्हें अपनाया होगा जीतने के लिए तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। In addition to the laws, और ये laws के साथ में ही all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct. इसके बाद में हमारी कंट्री में सभी को एग्री करना पड़ता है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉर इलेक्शन कैंपेन। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी नो कैंडिडेट कैन, और ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग में कोई भी पार्टी कोई भी कैंडिडेट क्या नहीं कर सकता, यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगंडा, इलेक्शन के प्रोपोगंडा के लिए कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप मतलब भगवान की जगह देवस्थान को चुना ना जाए, कोई भी देवस्थान को वो ना चुने, इस तरह का रूल उनके लिए बनाया जाता है। यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स आर्टिफैक्ट्स एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन, अगर वो कोई भी गवर्नमेंट के व्हीकल्स जैसे मैंने आपको बताया कार या जीप या बड़ी बड़ी बसें जो गवर्नमेंट की है वो यूज करते हैं वो नहीं करना है। एयरक्राफ्ट और ऑफिशियल फॉर इलेक्शंस उन्हें यूज नहीं करना है। Once elections are announced, एक बार इलेक्शन अनाउंस हो जाए, मिनिस्टर shall not lay foundation stones of any project, take any big policy decision or making any promise of providing public facilities. एक बार इलेक्शंस अनाउंस हो गए कि मतलब इतने तारीख को इलेक्शंस होने वाले हैं और ये सारी पार्टियां वहां पर खड़ी हैं, तो उसके बाद में कोई भी मिनिस्टर जो है
किसी भी तरह का बड़ा कह सकते हैं कि फाउंडेशन स्टोन नहीं रखेगा कि यहाँ पर इस चीज को बनाना है या यहाँ पर पानी की जो टंकी है वो बनाई जाएगी। इस तरह से कोई भी बड़ा जो डिसीजन है, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो कोई भी मिनिस्टर नहीं रख सकता, कोई भी बिग पॉलिसी का डिसीजन नहीं ले सकता और कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकता लोगों को या पब्लिक को कि वो इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्योंकि अगर उसने प्रॉमिस कर दिया और उसके बाद वो इलेक्शन हार गया तो लोगों को जो प्रॉमिस किया है वो पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये चीजें हैं कि आपको ये सब नहीं करना है और ये आता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर। पोलिंग और काउंटिंग ऑफ वोट्स की बात करें तो फाइनल स्टेज ऑफ इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट एंड पोल देयर वोट। आखिरी दिन क्या होता है, फाइनल स्टेज होती है इलेक्शन की, जब वोटर्स वोट करने आते हैं, मतलब हम सिटीजन्स जो हैं वोट करने चाहते हैं। दैट डे इज यूजुअली कॉल्ड इलेक्शन डे। उस दिन को इलेक्शन डे कहा जाता है। एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर्स लिस्ट कैन गो टू नियर बाय पोलिंग बूथ। हर जगह पे, हर वार्ड में, हर कह सकते हैं कि हर कॉलोनी में एक ऐसा पॉइंट बनाया जाता है, पोलिंग बूथ बनाया जाता है। वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया के लोग जो है उनकी लिस्ट उस पोलिंग बूथ पर पहले से होती है और वहां जाकर आपको वोट करना पड़ता है। सिचुएटेड यूजुअली इन अ लोकल स्कूल और गवर्नमेंट ऑफिस। और मोस्टली जो पोलिंग बूथ बनाते हैं या कोई गवर्नमेंट स्कूल अगर है आसपास में वहां बनाते हैं या फिर गवर्नमेंट का कोई ऑफिस अगर आसपास में है तो वहां पर ये पोलिंग बूथ बनाया जाता है। Once the voter goes inside the booth, एक बार बूथ के अंदर अगर वोटर चले गया, the election official identify her, इलेक्शन ऑफिसर्स वहां बैठे होते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करते हैं, लिस्ट में आपका नाम देखते हैं। पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर, हमारे फिंगर पर एक मार्क लगाया जाता है जिससे ये होता है कि हम डबल वोट ना कर पाए। फिंगर भी बिल्कुल फिक्स्ड होता है कि इसी फर्स्ट फिंगर पर ही वो काला जो हमें एक मार्क होता है वो लगा कर देते हैं और वो जो है वो रिमूव नहीं होता कम से कम 15 से 20 दिन। तो ये इसलिए होता है कि कोई भी इंसान डबल वोट करने ना आ जाए। तो एक मार्क हमारे फिंगर पे लगाया जाता है एंड देन हमें भेजा जाता है कि हम अपना वोट दे सकते हैं। An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth. हर एक पोलिंग बूथ पे हर कैंडिडेट का एक एजेंट बैठा होता है एंड एंश्योर दैट वोटिंग टेक्स प्लेस इन अ फेयर वे। जिसके कारण ये होता है कि उन सभी कैंडिडेट्स का कोई ना कोई बंदा अगर एजेंट वहां बैठा है तो यहाँ ये होता है कि वो सब इसलिए ध्यान रखने के लिए वहां बैठे होते हैं कि फेयर वे से इलेक्शन होना चाहिए। किसी को फोर्सफुली अगर किसी ने कह दिया कि नहीं तुम्हें इस पे ही वोट करना है, ऐसी चीज वहां पर ना हो। Are the elections too expensive for our country? हमारी कंट्री के लिए इलेक्शंस बहुत ही एक्सपेंसिव या महंगे होते हैं, महंगे पड़ते हैं। The large amount of money spent in conducting election in India. इंडिया में बहुत पैसा लगता है इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए। For instance, the government spent about 3,500 crores in conducting लोकसभा इलेक्शन in 2014. 2014 में हुए लोकसभा इलेक्शंस में 3,500 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट ने स्पेंड किए थे कंडक्ट करने के लिए। This works out to about 40% रुपीज 40 पर पर्सन ऑन अ वोटर लिस्ट, जिससे हम ये कह सकते हैं कि एक पर्सन पर 40 रुपीज लगता है गवर्नमेंट को। द अमाउंट स्पेंड बाय पार्टीज एंड कैंडिडेट वॉज मोर देन व्हाट द गवर्नमेंट स्पेंड। और जो अमाउंट स्पेंड करते हैं पार्टीज के थ्रू या कैंडिडेट्स के थ्रू वो बहुत ज्यादा होता है गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है इससे। रफली स्पीकिंग द एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट पार्टीज एंड कैंडिडेट वाज अराउंड 30,000 करोड़ और 500 पर वोटर। और जो रफली अगर कहा तो जो एक्सपेंडिचर बनाते हैं, जो खर्चा होता है गवर्नमेंट का पार्टीज का और कैंडिडेट्स का मिलाकर, वो करीब 30,000 करोड़ के आसपास होता है, जिसके हिसाब से 500 रुपीज पर वोटर जाता है। Some people say that elections are a burden on our people. कुछ लोगों का कहना है कि इलेक्शन एक तरह से बोझ होता है हमारे लोगों पर। That our poor country cannot afford to hold election once every 5 years. और इसलिए उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद 5 साल में एक बार भी लेना हमारे लिए बहुत ही महंगा है इन इलेक्शंस को। Let us compare this expenditure with some अदर फिगर्स। कुछ अदर फिगर्स के साथ अगर हम इसे कंपेयर करें तो 2005 में हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स खरीदने के लिए फ्रांस से, और एक सबमरीन की कॉस्ट थी अराउंड 3,000 करोड़। मतलब 3,000 करोड़ की एक सबमरीन थी और हम लोग इलेक्शंस में 30,000 करोड़ रुपए वेस्ट कर देते हैं। दिल्ली होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स। दिल्ली ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में होस्ट किए थे और एस्टिमेट जो किया था उसकी कॉस्ट का वो अबाउट 20,000 करोड़ था। 20,000 करोड़ उसमें एस्टिमेट उन्होंने निकाला था कि इतना लगा था। आर द इलेक्शंस टू एक्सपेंसिव? आपको क्या लगता है कि क्या सच में हमारे इलेक्शंस एक्सपेंसिव हैं? डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि सबमरीन्स हमें खरीदनी थी जो सिर्फ 3,000 करोड़ की एक सबमरीन थी। यहाँ पर हमें 6 खरीदनी होती तो भी 18,000 करोड़ में आती, जबकि हमारा इलेक्शंस जो एक बार का होता है उसमें करीब 30,000 करोड़ रुपए लग जाते हैं।
जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो दोस्तों, इलेक्शन रिजल्ट एक गुलबर्गा का यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फर्दर चैप्टर को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।